अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों रिसेंटली हमने अनबॉक्सिंग की थी Vivo X60 Pro की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस डिवाइस के अंदर आपको 12 GB फिजिकल रैम मिलती है और साथ में 3 GB वर्चुअल रैम मिलती है। अब ये वर्चुअल रैम का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से ये वर्क करता है, आज की वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको हम लाइव टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिवाइस मौजूद है जिसमें एक्चुअली हमें 3 GB वर्चुअल रैम मिलती है। तो इसको टेस्ट करेंगे क्या वाकई में ये ठीक से वर्क करती है या नहीं करती। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप Vivo X60 Pro की सेटिंग में जाकर रैम वाले पोर्शन में जाते हो तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 12 GB प्लस 3 GB इसके अंदर रैम मौजूद है। इसका मतलब यही है कि 12 GB फिजिकल रैम है और 3 GB वर्चुअल रैम है और टोटल इसमें आपको 15 GB रैम मिल जाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल रैम वाला, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। और अगर आप पीसी यूज़र हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, जो उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, उबंटू है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल रैम या स्वैप मेमोरी के नाम से। अगर आप पुराने यूज़र हो तो कभी ना कभी आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस नाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। हाँ, स्मार्टफोन्स जो हैं इनके अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन पहले नहीं की गई। आप Vivo को फर्स्ट ब्रांड बोल सकते हो जिसने अपने स्मार्टफोन में वर्चुअल रैम को पहले इम्प्लीमेंट किया है, सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है। और Vivo X60 Pro में आपको वर्चुअल रैम मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्चुअल रैम होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये कैसे वर्क करती है। वर्चुअल रैम बेसिकली आपकी जो डिवाइस है दोस्तों, उसकी इंटरनल स्टोरेज का ये एक हिस्सा होता है जिसको एज अ रैम भी यूज़ किया जा सकता है। अब इंटरनल स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क है, SSD है, eMMC स्टोरेज हो सकती है, या UFS स्टोरेज भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हमारे Vivo X60 Pro की। यहाँ पर 12 GB आपको फिजिकल रैम मिलती है जो कि फिक्स अमाउंट है, उसको कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो इंटरनल स्टोरेज के 3 GB पार्ट को, 3 GB के हिस्से को ये चीज़ एलोकेट कर दी गई है कि जब कभी भी ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो हिस्सा है 3 GB का, इसको एज अ रैम यूज़ किया जा सकेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी का। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए दोस्तों, जो रैम होती है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इतनी एप्लीकेशंस आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एट ए टाइम। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशंस को ओपन करते हो तो पहले वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो रैम से या मेमोरी से ख़त्म कर दी जाती हैं और दोबारा ओपन करने पर वो दोबारा से रीलोड होती हैं। तो इसी वजह से वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर सामने आया। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसके अंदर 5 या 6 एप्लीकेशंस आप ओपन कर सकते हो एट ए टाइम। तो वर्चुअल रैम से क्या होगा कि अगर आप 7वीं एप्लीकेशन करते हो ओपन, तो पहले वाली एप्लीकेशन वर्चुअल रैम में चली जाएगी। इसी तरह 8वीं ओपन करते हो तो दूसरे वाली एप्लीकेशन, इस तरह एक एक करके वो वर्चुअल रैम में चली जाएगी और किल नहीं होगी। मतलब आपको अगर दोबारा उनको ओपन करने की जरूरत पड़ती है तो वो उसी स्टेट में ओपन होंगी जिसमें आपने उनको क्लोज किया था। अब दोस्तों इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एट ए टाइम यूज कर सकते हो। आपने काफी सारी एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं तो वो बैकग्राउंड में रन होती रहेंगी, चलती रहेंगी। अगर आप काफी टाइम से किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन को वो उठाकर वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी में भेज दिया जाएगा और जो आप रिसेंट यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, उन्हीं को रैम में रखा जाएगा। अब अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी ऐसी एप्लीकेशन को जो काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं की, तो वो वर्चुअल रैम से उठाकर दोबारा रैम में डाल दी जाएगी और वो वहीं से ओपन होगी जहां से आपने उसको क्लोज किया था, दोबारा से रीलोड नहीं होगी। तो ये आपको फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा, दोबारा से रीलोड नहीं होगी। सेम जगह से जहां से आपने उसको क्लोज किया था वहीं से दोबारा एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों Vivo X60 Pro में Vivo ने 3 GB वर्चुअल रैम आपको दी है और 12 GB फिजिकल रैम है। और Vivo वालों का कहना यह है कि Vivo X60 Pro में आप 20+ एप्लीकेशंस को एट ए टाइम यूज कर पाओगे और कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में किल नहीं होगी, जिसको हम अभी लाइव टेस्ट करेंगे। ओके दोस्तों, ये है Vivo X60 Pro और इसमें काफ़ी सारी गेम्स मैंने इंस्टॉल की हुई है। 20+ गेम्स मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं और तकरीबन तमाम गेम्स को मैंने यहाँ पर चलाया हुआ है। मीन्स कि ये सारी की सारी गेम्स जो है मेमोरी में रन कर रही हैं। 20+ गेम्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने गेम ओपन की थी उसको यहाँ पर चलाते हैं। देखिए यहाँ पर सारी गेम्स हैं और ये सबसे एंड पर हम आ जाते हैं मेमोरी के, और यहाँ पर टेम्पल रन मौजूद है, इसको हम यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने इसको क्लोज़ किया था वहीं से जो है गेम जो है ओपन हो रही है। उसके बाद 2-3 और गेम्स को चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये वहीं से ओपन होगी, दोबारा से रीलोड नहीं होगी आपकी जो भी गेम, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसको अगर आप दोबारा ओपन करोगे तो वो वहीं से ओपन होगी जहाँ पर आपने उसको क्लोज़ किया था, दोबारा से रीलोड नहीं करेगा। तो ये फ़ायदा है वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन अभी तक मैंने ओपन की हैं सेम जगह से ओपन हो रही है, कोई भी एप्लीकेशन मतलब दोबारा से रीलोड नहीं हो रही। तो 20 के करीब दोस्तों मैंने यहाँ पर गेम्स जो हैं चलाई हुई हैं और सारी की सारी सेम जगह से ओपन हो रही है, जहाँ पर क्लोज की है दोबारा से रीलोड नहीं हो रही। जी दोस्तों, Vivo X60 Pro को हमने लाइव टेस्ट भी कर लिया है। 20 के करीब एप्लीकेशंस गेम्स मैंने चलाई हुई थी, मेमोरी में मौजूद थी और दोबारा से मैंने उन तमाम को चलाकर देखा है और तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो सेम जगह से ओपन हुई हैं जहां से हमने उनको क्लोज किया था। एक सिंगल एप्लीकेशन भी दोबारा से रीलोड नहीं हुई। तो ये फ़ायदा होता है वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल रैम का। आप काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है यूज़ कर सकते हो और वो मेमोरी में चलती रहती हैं, किल नहीं होती, मेमोरी से रिमूव नहीं होती। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों जो रैम है और इंटरनल स्टोरेज है, इन दोनों के दरमियान स्पीड का काफ़ी डिफरेंस होता है। रैम की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल स्टोरेज। अब काफ़ी टाइम से अगर आपने एक एप्लीकेशन यूज़ नहीं की तो वो उठाकर चली जाती है वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेमोरी में। अब अगर दोबारा आप उसको ओपन करते हो तो वो रैम की बजाय वर्चुअल रैम से उठाई जाएगी, वर्चुअल मेमोरी से उठाई जाएगी। तो चूंकि रैम की निस्बत उसकी स्पीड कम होती है तो आपको थोड़ा प्रोसेस जो है वो स्लो महसूस होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो रैम से आती तो इस चीज़ का सोल्यूशन देखते हैं कंपनीज वाले क्या निकालते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अपने बैकग्राउंड में रन करते हो, उनको चलाते हो, तो चूंकि वर्चुअल रैम मौजूद है, वर्चुअल मेमोरी है, उसकी वजह से एप्लीकेशंस किल नहीं होंगी और वो कॉन्टीन्यूस जो है रिफ्रेश होती रहेंगी बैकग्राउंड में। तो उसकी वजह से बैटरी पर क्या असर पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर 20+ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रही हैं, चल रही हैं कॉन्टीन्यूसली, तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होने वाली है। तो देखते हैं इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकलता है, कंपनीज वाले ब्रांड्स जो हैं वो क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इनका और फ्यूचर में आपको क्या मिलता है। मेरे ख्याल में ये होने वाला है कि आपकी जो इंटरनल स्टोरेज और रैम है, इन दोनों चीज़ों की स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम होने वाली है। फ्यूचर के अंदर आपकी इंटरनल स्टोरेज की स्पीड भी रैम की तरह फास्ट होने वाली है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या न्यू चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी में मिलने वाली हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।